हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में। तो हम आप लोगों को पिछला लेक्चर में, इससे पीछे वाला वीडियो में दो नंबर का जो मॉडल सेट था उसको हम बताए थे, और आज 5 नंबर वाला क्वेश्चन हम आपको मॉडल सेट से बताएंगे। देखिए, 5 नंबर के क्वेश्चन बता दें, 8 को पूछता है जिसमें से आपको 4 को के जवाब देना रहता है। लेकिन चलिए यहाँ पे हम लोग सब बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला दे दिया हुआ है कि गुणनखंड निकालना, मतलब इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज का मतलब मान निकाल ले, सिंपल सी भाषा में समझ। मान, यह डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, इसका कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए। देखिए, यह डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इसका कह रहा है मान निकालने के लिए। देखिए, मान निकालने का मतलब इसको फैक्टराइज करना है, इसका मान निकालना। मान निकालने का मतलब वही सारा तरीका हम बोले थे, याद कीजिए कि आप लोग को डिटर्मिनेंट जिस टाइम में बताए होंगे उस टाइम में हम आप लोग को बोले थे कि सबसे पहले अगर जो कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट 1 1 रहता तो उसे मजा वाला बोलते हैं। अगर जो कोई रो या कोई कॉलम का सभी एलिमेंट 1 1 ना हो तो उसे बोलेंगे साजा वाला। अब बोले थे कि भाई साजा वाला क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है उसको याद रखना है। वह तरीका क्या है कि या तो कोई तीनों रो को जोड़ेंगे या तीनों कॉलम को जोड़ेंगे ताकि सेम आ जाए। देखिए, तो यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, रो को जोड़ देते हैं, अर्थात हम ऑपरेशन करते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपके पास बराबर में हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब पहला के जगह पर सबको जोड़ रहे हैं, तो A माइनस बी माइनस सी प्लस में हो जाएगा 2B प्लस में 2C। फिर आ जाइए, हो जाएगा 2A, क्या हो जाएगा 2A प्लस में B माइनस सी माइनस A प्लस में 2C, या फिर हो जाएगा कितना 2A प्लस में 2B प्लस में C माइनस A माइनस B। ठीक है, और बाकी सबको सेम टू सेम लिख दीजिएगा। तो हो जाएगा 2B, फिर हो जाएगा B माइनस C माइनस A, फिर हो जाएगा कितना 2B, फिर हो जाएगा आपके पास कितना 2C, फिर हो जाएगा 2C, या फिर हो जाएगा C माइनस A माइनस B। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। देखिए, सबसे पहला चीज़ अब आप लोगों को क्या करना है, इक्वल टू में चलेंगे तो इसको अगर जो देखिएगा ना तो 2B में से एगो B जाएगा, 2C में से एगो C जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे भी क्या बचेगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी आपको वही बात हो जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी वही बात आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2B, यहाँ पे हो जाएगा B माइनस सी माइनस A, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2B, यहाँ पे हो जाएगा 2C, यहाँ पे हो जाएगा 2C, यहाँ पे हो जाएगा C माइनस A माइनस B। कोई दिक्कत? देखिए, इसमें से हम लोग काम क्या करेंगे, A प्लस बी प्लस सी हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो A प्लस बी प्लस सी अगर जब कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा 1 1 1। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 2B, फिर हो जाएगा B माइनस सी माइनस A, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2B, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2C, यहाँ पे भी 2C, और यहाँ पे C माइनस A माइनस B। ठीक, देखिए अब आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है क्या कि बोले थे कि जब ये तीनों एलिमेंट 1 हो जाए तो इसमें से घटा के इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और C2 टेंस टू लिखेंगे C2 माइनस C3। समझे? तो बराबर में हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए 1 में से 1 जाएगा तो कति 0, फिर हो जाएगा 2B में से ये घटेगा तो हो जाएगा आपके पास, थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं, यहाँ पे हम आपको रफ करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रफ करते हैं। रफ अगर देख कीजिएगा यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, 2B में से इसको घटाइएगा तो 2B माइनस B माइनस C माइनस A, इसी में से इसको घटाइएगा तो 2B माइनस B माइनस माइनस प्लस C प्लस A, 2B में से B जाएगा तो हो जाएगा B प्लस C प्लस A। मतलब यहाँ पे जो आपको इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी प्लस ए, 2C में से 2C घटेगा तो हो जाएगा 0, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, इसमें से अगर ये घटाइएगा ना तो इसमें आ जाएगा माइनस कॉमन लेके A प्लस बी प्लस सी, इसमें से इसको घटा के चेक कीजिए, और 2C में से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2B, यहाँ पे हो जाएगा C माइनस A माइनस B। अब देखिए, अब इसको डायरेक्ट हम आपको समझा देते हैं एक लाइन में कि अब एकरा अकॉर्डिंग इसका क्या कर दीजिएगा, मान निकाल दीजिएगा ना, तो इसको कॉमन लेके भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए हम डायरेक्ट मान निकाल देते हैं। तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0 ले लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ही 0 लीजिएगा तो 0, अब फिर प्लस 1 लीजिएगा तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसमें इससे गुना हो जाएगा
तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 0, अर्थात टोटल मिला के आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई खास क्वेश्चन ना रहता है डिटरमिनेंट का, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, इन ए ट्रायंगल एबीसी, मतलब एगो ट्रायंगल एबीसी में एगो एंगल ए दे दिया हुआ है tan इनवर्स 2, एगो एंगल बी दे दिया है tan इनवर्स 3, देन प्रूव डैट सी बराबर हमको π/4। मतलब कहने का, देखिए कहने का सेंस है कि जैसे कोई एक ट्रायंगल है, समझ रहे हैं ना, कोई एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हो गया, आपको एक ट्रायंगल हो गया, इसका ए, इसका बी, इसका कथी सी, तो ई कोण हो गया ए, ई कोण हो गया बी, ई कोण सी। हमको ए का वैल्यू, बी का वैल्यू दे दिया हुआ, सी का वैल्यू निकालना। तो देखिए एक चीज़ पहले बात समझिए, देखिए हम जानते हैं कोण, तीनों कोणों को अगर जो जोड़ते हैं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में हो जाएगा 180। कोण सी का वैल्यू रोकेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस में ए माइनस में कथी बी, अर्थात हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में ए आप प्लस में कथी बी। ये बात याद रखिएगा, मतलब सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए लिखेंगे गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसमें लिख लेंगे गिवन एंगल ए इक्वल टू दे रखा हुआ है tan इनवर्स 2, यही ना दिया हुआ है, और एंगल बी इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स 3। हमको निकालना है सी, तो लिखिएगा वी नो डैट एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस में बी प्लस में सी। समझ रहे हैं ना, अब देखिए समझिएगा, 180 को आप लिख सकते हैं पाई, और माइनस में हो जाएगा आपके पास बी का मान डाल दीजिए, तो tan इनवर्स 2 और प्लस में हो जाएगा कितना tan इनवर्स 3। समझे। अब एक बात और आपको याद रखना, देखिए एक फार्मूला हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए एक फार्मूला समझिए, एक फार्मूला आपको समझा देते हैं कि एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई या बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। यह फार्मूला तब काम करेगा जब एक्स वाई का वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा होगा। एक्स वाई का वैल्यू अगर जब 1 से छोटा होगा तब ये फार्मूला लगाएगा। एक और फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स सॉरी इसका होता है फार्मूला पाई प्लस में कथी tan इनवर्स x प्लस वाई या बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। यह फार्मूला तब लगाएंगे जब एक्स वाई का वैल्यू 1 से क्या होगा 12 होगा। एक्स वाई का वैल्यू 1 से क्या होगा 12 होगा। देखिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना वह लगेगा ए वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इधर पाई माइनस इसका फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई। तो 2 प्लस 3 बटा 1 माइनस 2 गुने 3। चलिए आगे बढ़िए। तो पाई माइनस हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 3 5 बटा 1 में से 6 जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा पाई माइनस पाई। देखिए प्लस में हो जाएगा आपके पास कितना tan इनवर्स माइनस 1। समझे। आपके पास आ जाएगा पाई अब माइनस पाई। देखिए इसमें का माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। चलिए आगे बढ़िए। तो हो जाएगा कितना पाई माइनस पाई। देखिए 1 tan में होता है किसका वैल्यू पाई/4 का। तो पाई/4 समझे। तो माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई/4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा अर्थात इसका आंसर आएगा पाई/4। यही आंसर, यही ना सी बराबर प्रूफ करना था। यही सी इक्वल टू क्या करना था प्रूफ करना था। सी इक्वल टू पाई/4 समझे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 जो आप लोग देख रहे हैं सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन वाई का वैल्यू एक्स साइन ए प्लस वाई दिया हुआ है। तुमको सिद्ध करना है मतलब प्रूव करना है dy बटा डी एक्स पर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बट्टा में कथी साइन है। समझ रहे हैं ना। देखिए कहने का सेंस है कि आपके पास क्वेश्चन दे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में साइन वाई इक्वल टू ए साइन ए प्लस एक्स।
ए प्लस एक्स वाई, सॉरी ए प्लस वाई दे दिया हुआ है ना। साइन वाई इक्वल टू ए साइन ए प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है जी, एक्स है एक्स साइन ए प्लस वाई। चलिए इसको कैंसिल कर दीजिए। दिया हुआ है साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। हमको प्रूव करना है, प्रूफ डेट करना है डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अब बट्टा में साइन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडल सेट में तो दे ही दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात दिमाग में रखना। देखिए तो कुछ नहीं करेंगे, हमारा एक काम करना है। देखिए क्या काम करना है, सबसे पहले साइन ए प्लस वाई को इधर ले आना है, अर्थात हम इसको ऐसे लिख देंगे साइन वाई बाय साइन ए प्लस वाई इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं ना इसको। देखिए ना, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा साइन वाई बटा साइन ए प्लस वाई इक्वल टू में कथी एक्स है। इसको दोनों साइड में अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, दोनों साइड में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए देखिए लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए u बाई वी का फॉर्मूला सबको पता होगा। पहले हम v को छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, v को। तो पहले v को छोड़िएगा, अर्थात कहने का सेंस है मेरा कि आप पहले साइन a प्लस वाई को छोड़िएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो d साइन वाई बाई में हो जाएगा dy या इंटू में dy बट्टा में dx, फिर हो जाएगा माइनस। अब साइन वाई को आप छोड़िएगा, साइन वाई को क्या कीजिएगा, छोड़िएगा। तो साइन वाई को छोड़ेंगे, एक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी साइन ए प्लस वाई बाई डी ए प्लस वाई, या गुने हो जाएगा डी ए प्लस वाई या बट्टा में डी एक्स। अब फिर बाई में आप लोगों को पता है कि बाई में क्या होता है, भी स्क्वायर, मतलब साइन ए प्लस वाई के होल स्क्वायर, समझे। अब बराबर में एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए समझिएगा, सबसे पहला आप काम क्या कीजिएगा, साइन को तो रोकेंगे, साइन का जस्ट है जो हो जाएगा, तो साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई, इंटू में हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स माइनस। फिर इस साइन वाई को रोकेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, तो कॉस ए प्लस वाई, ए का 0 हो जाएगा और वाई का हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, है ना। बाई में जो आपको आ रहा है वह लिख लेते हैं, तो साइन ए प्लस वाई के होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू में कितना हो गया, 1। अब देखिए इससे इसको क्रॉस गुना की जाए, इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स है, इसमें भी डी वाई बटा डी एक्स है। हम डी वाई बटा डी एक्स को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स को कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई, और माइनस में पहले कॉस को लिख लेते हैं, पहले कॉस को, कॉस ए प्लस वाई या इंटू में लिख लेते हैं साइन वाई इक्वल टू। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, समझे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। देखिए समझिएगा, साइन कॉस कॉस साइन, हम आप लोग को बोल देते जब भी अल्टरनेट रहेगा ना तो साइन का फॉर्मूला होता है, लगातार रहता है तो कॉस का फॉर्मूला होता है, अल्टरनेट रहता है तो किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। साइन का जो फॉर्मूला होगा, ये पहले बात समझिए, साइन का जो फॉर्मूला होगा तो इसमें हम लोग लिख लेंगे साइन, देखिए इसको पहला चीज़, इसको दूसरा चीज़ मानिएगा तो साइन ए माइनस बी, तो ए प्लस वाई हो जाएगा माइनस वाई बराबर में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी वाई बटा डी एक्स इंटू साइन, देखिए वाई से वाई कटेगा तो यहाँ पे बचेगा ए, इक्वल टू में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, लिख दीजिएगा। इसीलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बाई में यहाँ का आ जाएगा साइन है, तो बाई में कथी साइन है, यही हो गया, आंसर हो गया। तो यह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, देखिए कोई खास है नहीं, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन सब बनेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा। आपको तो 8 में से 4 को पकड़ना ही है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 33 देखे हैं। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन एलपीपी का क्वेश्चन है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन एलपीपी का क्वेश्चन है, और एलपीपी का क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है ना।
आसान है, लेकिन थोड़ा सा एलपीपी का क्या होता है, लॉन्ग टर्म में बनता है, ये बात आपको याद रखना। लॉन्ग में बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग को जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। देखिए जो भी चीज़ दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखेंगे मिनिमाइज। क्या लिखेंगे, मिनिमाइज z बराबर 3x प्लस में 5y। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट टू दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू दिया हुआ है कितना, x प्लस में 3y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना 3। फिर दिया हुआ है कितना, x प्लस में y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर दे दिया x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए आइए समझते हैं। देखिए ऐसा अगर ये क्वेश्चन जब भी रहे तो जो मिनिमाइज दिया रहता है ना उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इसको छोड़ के एक मान लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इन इक्वेशन क्या मान लेते हैं सेकंड। इसको हम लोग को बोले थे मानने का जरूरत नहीं रहता है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहला चीज लिख देंगे CO से होता है कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लिखेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 3। हम बोले थे ग्राफ खींचने के लिए 3 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 3, 3 से भाग कर दीजिएगा। तो x बाई 3 प्लस में 3y बटा 3 बराबर में 3/3, अर्थात हो जाएगा x बाई 3 या प्लस y बाई 1 बराबर 1। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। फिर हम लोग लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ सेकेंड। देखिए सेकेंड का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए, x प्लस में y बराबर में कितने 2। हम लोग 2 से भाग करेंगे, लिखेंगे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग कीजिएगा, x बाई 2 प्लस y बाई 1। देखिए कभी भी ग्राफ खींचने के लिए जो होता है ना, बराबर में जितना अंक दिया रहेगा ना उतना से भाग कर दीजिएगा, बस हो गया बात खत्म। देखिए अब जो ग्राफ इसका जो खींचेंगे तो पहले हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ कोशिश रहना चाहिए जितना फ्रेश हो उतना फ्रेश आपका ग्राफ खींचना। मेन जो चीज़ होता है वह इसका ग्राफ ही होता है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग दे देंगे ओरिजिन, मूल बिंदु, समझे। अब देखिए कह रहा है पहला को x के 3 पर, तो मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप एग्जाम में जाइएगा ना तो स्केल से बनाइएगा, इसको स्केल से नाप के खींचिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, x के 3 पर y के 1 पर, तो x के 3 और y के 1 ऐसे और ऐसे इसको मिला देना है, समझे। तो चलिए इसको हम लोग मिला देंगे। तो अब देखिए काम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिला दिए, समझे। x के 3 पर हो गया, y के 1 पर, तो ये हो गया 3,0, ये हो गया कितना 0,1। इस ग्राफ का जो नाम था वो लिख दीजिएगा। ग्राफ का नाम क्या था, x प्लस में 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 3। फिर कह रहा है x के 2 पर और y के 2 पर, x के 2 पर y के 2 पर। और चलिए यहाँ पे देखिए देखिए ये हो गया आपको कितना 2,0, ये हो गया आपको कितना 0,2। ठीक, अब चलिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, इसका भी नाम लिख लेते हैं। इसका जो ग्राफ है उसका लिख दिए x प्लस y बराबर 2। अब टेस्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, टेस्ट। तो टेस्ट के लिए आप लोगों को सीधा शॉर्टकट में हम समझाते हैं, उसको समझिए। यहाँ पर 1 मिनट, पेज कहाँ गया भाई। अब देखिए समझिए शॉर्टकट में यहाँ पे क्या समझना, दोनों बाहर की तरफ है, ये भी ग्रेटर देन है, नहीं समझ में। देखिए यहाँ पर ये भी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन रहता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, ये भी ग्रेटर देन, ये ऊपर की तरफ, मतलब ये भी ऊपर की तरफ आएगा, ये भी ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। तो हम लोग ऊपर की तरफ इसको कलर कर देंगे। अब ऊपर तो अनबाउंडेड हो जाता है, तो अनबाउंडेड होता है ना तो इसका ग्राफ सीधा हम ऐसे दर्शा देते हैं, समझे। अनबाउंडेड होगा तो इसका हम ऐसे दर्शा देंगे, समझे।
अब ऐसे दर्शा देंगे। तो अब अगर जो दोनों लेस देन रहता, जैसे यहाँ पे दोनों ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन, और यहाँ दोनों लेस देन रहता तब ए रंग आता। बात समझ रहे हैं ना। तो भाई दोनों ग्रेटर देन है तो ऊपर की तरफ चला गया। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट एक हो गया 3,0 है, एक इसको निकालना पड़ेगा, एक हो गया 0,2। तो इसको निकालने के लिए आप कहीं पे भी रफ कर सकते हैं, ये बात याद रहे, कहीं पे भी आप रफ कर सकते। जैसे रफ हम कर रहे हैं, एक हो गया x प्लस 3y बराबर में हो गया 3, और एक हो गया x प्लस वाई बराबर 2। घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, इससे ही कैंसिल, 3y में से एगो y जाएगा तो आपको हो जाएगा 2y, 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/2। y का वैल्यू यहाँ पे 1/2 डाल दीजिएगा तो x के वैल्यू आ जाएगा 3/2। कहने का मतलब यह जो कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा, यह जैसे मान लेते हैं यह b कोई पॉइंट है, यह b कोई पॉइंट हो गया, और यह जो कॉर्नर पॉइंट हो गया, यह x के मान हो गया 3,2 और y के मान हो गया 1/2। याद रखिएगा, x के मान कितना हो गया 1/2, 3/2, और y के मान हो गया कितना 1/2। ठीक। अब चलिए यहाँ पे एक जो पेज है उस पेज में अब हम लोग लिखेंगे। देखिए बोले थे कि एक टेबल बना लीजिएगा। एक टेबल बना लीजिएगा और इस टेबल में आप पॉइंट सब लिखेगा। देखिए क्या लिखेगा, सबसे पहला लिखेगा कॉर्नर पॉइंट, और दूसरा में लिखिएगा जेड, जेड बराबर जो दिया हुआ है जो लिख दीजिए, 3x प्लस में कितना 5y। सबसे पहला कोई पॉइंट है, सबसे पहला इसको नाम ए ले लिए, इसका तो ए हो गया आपको 3,0। इसके बाद आप बी ले लीजिए, बी कितना हो गया 3/2, 1/2। इसके बाद आपका सी कितना हो गया, सी हो गया आपको कितना 0,2। देखिए 3 डालिएगा तो 3 तिया हो जाएगा 9, ये तो 0 पे हो जाएगा। इसको डालेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9/2 और प्लस में हो जाएगा 5/2, 9 5 14, 14/2, तो ये हो जाएगा 7। 0 डाल देंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। तो देखिए इसमें दिया हुआ था क्या चीज़, मिनिमाइज दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, मिनिमाइज जेड इक्वल टू क्या था भाई, न्यूनतमीकरण था, मिनिमाइज था। तो मिनिमाइज का मतलब होता है सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा मान, तो देखिए तो में 9 10 7 में सबसे छोटा मान क्या हो गया 7। तो हम यहाँ पे एक लाइन लास्ट में लिखेंगे, हेंस द minimize value of z is 7 at point 3/2, 1/2। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम। तो यह हो गया ग्राफ का भी बन गया 34। अब चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं आगे की तरफ। देखिए 34 के बाद 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 + y² + x - e के पावर tan इनवर्स y dy/dx इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 0। यह डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, समझे। अब देखिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैसे हम लोग डील करेंगे जो समझिए। देखिए सबसे पहला दिया हुआ है सोल्व का मतलब होता है हल करें। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा तो उसको सोल्व लिखा रहेगा। 1 + y² + x - e के पावर -tan इनवर्स y इंटू में दे दिया हुआ है dy/dx इक्वल टू में 0। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसको हम इस साइड में ले जाएंगे। तो लिखेंगे x - e के पावर -tan इनवर्स y इंटू dy/dx इक्वल टू 1 + y²। अब देखिए अगर जो बाई चांस अगर जो हम इससे यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, इससे हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे इसको ले जाएंगे। देखिए समझिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
अगर दे इसको, चलिए हम एक बात और थोड़ा सा एगो गलत स्टेप करते हैं। डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई। तो देखिए आप फॉर्म पढ़े होइएगा, याद कीजिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अति लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका फॉर्म पढ़े थे, याद कीजिए डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस में पी वाई बराबर क्यू। हम बोले थे पी क्यू जो होगा ना वह एक्स के टर्म में होगा। दूसरा फॉर्म बताए थे डी एक्स बट्टा डी वाई अब प्लस में पी एक्स बराबर में क्यू है। यहाँ पे बोले थे पी क्यू जो होगा जो किसके टर्म में होगा, वाई के टर्म में होगा, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लेते देखिए तो अगर जो इसको यहाँ पे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर जो हम इसको अगर जो सेपरेट भी करेंगे अलग अलग करेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई, अब फिर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स माइनस ई के पावर माइनस, तो इसमें दोनों आ जाएगा, दोनों एक्स वाई दोनों आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा उलट देते हैं। जैसे आप लोगों से कोई पूछेगा कि जैसे मान लेते हैं एक्स बाई वाई इक्वल टू 3/5, तो कोई पूछेगा वाई बाई एक्स इक्वल टू, तो उलट दीजिएगा तो 5/3 हो जाएगा, समझे। अब देखिए तो यहाँ पे हम एक काम थोड़ा सा उलट देंगे इसको, देखिए डी एक्स बट्टा में डी वाई इक्वल टू उलट दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स बट्टा डी वाई अब बराबर में हम एक ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सा ढंग से हम लोग अब सेपरेट करते चलेंगे। देखिए अब यहाँ पे काम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बट्टा में डी वाई, देखिए बराबर में एक ऐसे लिख दीजिए 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, इसको इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो डी एक्स बट्टा में डी वाई आई माइनस में आ जाएगा, तो प्लस लिख के आई में लिख देते हैं माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स अब बराबर में हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई बट्टा 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, समझे। अब देखिए यह आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया। देखिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म आ गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन लीनियर डिफरेंशिएशन आ गया है, डी एक्स बटा डी वाई प्लस में पी एक्स बराबर क्यू। देखिए तो है ना डी एक्स बटा डी वाई अब प्लस में पी एक्स बराबर में क्यू, तो लिखेंगे हेयर मतलब यहाँ, ये हो गया पी बराबर माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया क्यू बराबर माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर, समझे। सबसे पहले निकाला जाता है आईएफ का आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, ई के पावर पी इंटू डी एक्स, आई बार डी वाई होगा, सॉरी ई के पावर पी डी वाई, तो ई के पावर माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात कहने का सेंस है ई के पावर ई माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो सीधा हो जाएगा माइनस tan इनवर्स वाई, ये हो गया आईएफ का वैल्यू। अब चलिए अब आप लोग जानते हैं सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, है ना। सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वही में होता है y गुने आई एफ, इसमें हो जाएगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू में डी एक्स डी वाई, तो x आई एफ का वैल्यू डाल दीजिए, तो आई एफ का वैल्यू कितना है e के पावर माइनस tan इनवर्स वाई अब बराबर में हो जाएगा q का वैल्यू है माइनस ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई अब बट्टा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ का वैल्यू हो गया ई के पावर माइनस tan इनवर्स वाई इंटू में कितना डी वाई, ठीक। अब देखिए
सब आदमी को आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसा ही हम लोग tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y को t मानेंगे, या चलिए सीधा tan इनवर्स y को t मान लीजिए, चलिए tan इनवर्स y को t मानेंगे, तो tan इनवर्स y को t लिख दीजिएगा, पुट t बराबर tan इनवर्स y। या जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जैसा ही आप dy का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से, कहाँ, यहाँ से dy का वैल्यू निकालिएगा तो ये आपको कट जाएगा, समझते हैं ना। तब बराबर में सीधा हम आपको आंसर लिख देते हैं, माइनस ई के पावर माइनस टी आई इंटू ई के पावर माइनस टी आई इंटू डी टी आ जाएगा। माइनस को बाहर निकालिएगा, ई के पावर देखिए गुना में पावर जुट जाता है तो हो जाएगा माइनस टू टी आई इंटू में कथी डी टी, माइनस आई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस टू टी और कोफिशिएंट से भाग, तो माइनस टू और प्लस में सी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा ई के पावर माइनस टू टी बाई टू प्लस में सी, अर्थात ई के पावर माइनस टू, टी के मान डाल दीजिएगा तो tan इनवर्स एक्स बाई टू प्लस में सी, आई के कर वैल्यू आ गया। अच्छा देखिएगा कभी कभार क्या होता है, इसको इधर का ही हटा दिया रहता है, ठीक है, तो हम आपको एक लाइन बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको यहाँ से ना बढ़ेगा तो छोड़ दीजिएगा, इसको इधर ले आइएगा, इसको आप इधर ले आइएगा, इधर लाइएगा, है ना, तो फिर हम लोग जैसे होगा जैसे देख लेंगे, ठीक। एक सेकेंड, चलिए तो क्या बोल रहे थे कि हम आपको इसको इधर लाने का कोशिश करेंगे, तो x बराबर ई के पावर माइनस टू tan इनवर्स x बाई टू वाई, तो भागा में आ जाएगा, तो ई के पावर माइनस tan इनवर्स y था ना, सॉरी ये y होगा, प्लस c बाई ई के पावर माइनस tan इनवर्स y। देखिए तो ये 1/2 का 1/2 रह जाएगा, आई देखिए ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये वो घट जाएगा, तो ई के पावर सीधा बचेगा माइनस tan इनवर्स y, आई ऊपर जाएगा तो प्लस सी ई के पावर tan इनवर्स y, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, x इक्वल टू। तो यह क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 35 के बाद अब आपको आगे चलना। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36, करा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, इतना मतलब इस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कौन डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए छत्तीस नंबर क्वेश्चन जो है ना, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइन का दिया गया समीकरण है ना, तो लाइन का दिया गया समीकरण कितना है, आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस में कितना 4k कैप प्लस में लेमडा, फिर दिया हुआ कथी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 6k कैप, समझे। यहाँ दे दिया हुआ आर वेक्टर इक्वल टू, फिर दे दिया हुआ एक हम इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, फिर दे दिया हुआ आर वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6। तो देखिए एक मिनट समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, सब आदमी याद रखिए। देखिए अब यह दोनों लाइन जो है ना, यह पैरेलल वेक्टर है। अब कहिए सॉरी, ये दोनों लाइन है ना जो पैरेलल लाइन है। अब कहिएगा कि सर पैरेलल लाइन क्या होता है, तो याद रखिएगा। देखिए सब आदमी समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। पैरेलल लाइन
ए भी इसका भी वेक्टर सेम है, इसका भी दोनों वेक्टर सेम है, तो ये तो पासिंग पॉइंट होता है पैरेलल वेक्टर, और दोनों का पैरेलल वेक्टर सेम है, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के कथी है पैरेलल है। तो एक बात पहले समझिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर A1 वेक्टर बराबर, तो कथी लिख दीजिएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। हम बोले थे कि ये A1 होता है, इसका B1 डालते हैं, तो B1 कब डालते हैं जब जो यह सेम ना रहता तब, अगर जो सेम रहेगा तो सीधा B वेक्टर बोलेंगे, और B वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। समझे, कोई दिक्कत? अब चलिए फिर लिखेंगे A2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये चीज़, तो हो जाएगा 3i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 5k कैप, और फिर B वेक्टर इक्वल टू तो यहीं होबे करेगा, B वेक्टर इक्वल टू यही दे दीजिएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस 6k कैप। एक के बार लिखने का ज़रूरत है, दोबारा हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए सब आदमी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए। देखिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वह D बराबर होता है, जहाँ पे D होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलिए हम लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला एक होता है D बराबर, क्या बराबर? D बराबर। तो D बराबर फॉर्मूला क्या बोलेंगे, A2 वेक्टर माइनस में A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अब बट्टा मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। हम यह फॉर्मूला का यूज कब करते हैं, जब यहाँ पे अलग अलग वेक्टर दिया रहता है, यहाँ पे B1 और B2 दिया रहता है ना, तब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए मॉडल पेपर में भले इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछेगा, यह जो फॉर्मूला है इसी पर क्वेश्चन पूछेगा, इससे चांस नहीं रखिए, है ना। लेकिन अब मॉडल पेपर दिया हुआ है तो बना लेने से ही हम लोग को अच्छी बात रहेगा, है ना, तो बना लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो फॉर्मूला डालेंगे जो अभी जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला डालेंगे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। अब कहिएगा ये फॉर्मूला सर कब लगाएंगे, तो जब जब पैरेलल लाइन दिया रहेगा, कौन लाइन दिया रहेगा, पैरेलल लाइन दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 का मान डाल। देखिए A2 में से A1 घटाइए, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 3i में से एगो i जाएगा तो हो जाएगा 2i कैप, अब फिर 3j में से 2j जाएगा तो हो जाएगा कथी j कैप, अब फिर माइनस 5k कैप में से माइनस 4k कैप घटेगा तो बचेगा माइनस k कैप डॉट b का वैल्यू जो है जो डाल दीजिए 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप बटा मॉडुलस 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस 6k कैप। आगे बढ़िए, 2 दूना 4 और 3 एकम 3 और माइनस में कितना 6 बट्टा हो जाएगा 6 1 36 4 40 9 49 49 का हो जाएगा 7 4 3 7 7 में से 6 जाएगा तो 1 बट्टा इसका 7 आंसर हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। समझे, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर हो गया 36 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखिए 36 के बाद हम लोग देखेंगे 37। देखिए 37 का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अभी। चलिए 38 नंबर हम क्वेश्चन आपको देखिए कह रहा है मान निकाल ले, और मान क्या निकालना है 1 से लेके 2 तक log x बट्टा में x स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा ना, कुछ दमगर क्वेश्चन नहीं होगा तब तक 5 नंबर क्वेश्चन देगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक log x बाई एक्स स्क्वायर इंटू में dx। सबसे पहले इसको i मान लेते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग आप तो जानबे करते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन अगर ना जानते हैं तो इसको सबसे पहले हम u इंटू वी पर तोड़ लेते हैं। कभी पर तोड़ लेते हैं u इंटू वी। अब कहिएगा कि सर u इंटू वी पर कैसे टूटेगा, तो हम आपको बताते हैं, चलिए समझिएगा। 1 से लेके 2 तक आई इसको देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू में कितना log x, नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब लिख सकते हैं
तो हम ये यहाँ पे ई फंक्शन एक हो गया, एक ए फंक्शन हो गया, ये हो गया लॉगरिथम, ये हो गया अलजेब्रिक। तो हम लॉगरिथम वाला को u मानेंगे और इसको मानेंगे v, इसको तोड़ देंगे u इंटू वी पर। u इंटू वी का फॉर्मूला हम यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं। देखिए u इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है, u को छोड़ेंगे, v का इंटीग्रेट करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरा को होल इंटीग्रेट करेंगे। समझे? अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग काम क्या करेंगे कि सबसे पहले u को बाहर करेंगे। u मतलब log x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू डी एक्स, फिर एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी log x बट्टा में dx, फिर 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इस पूरा को होल इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। log x 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, माइनस हो जाएगा log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, फिर इंटू 1/x² के हो जाएगा -1/x इंटू में dx, यही ना हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़िएगा। तो ये हो जाएगा आपको -log x/x, देखिए माइनस माइनस प्लस 1/x² इंटू डी एक्स हो जाएगा आपके पास -log x/x, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x प्लस में c, सॉरी c नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे डिफिनिट है। तो देखिए यहाँ पे डिफिनिट है ना, सब में लगा दीजिए 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ना तो सीधा डायरेक्ट घेर के लगा दीजिए 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। चलिए 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। चलिए अब देखिए, अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। देखिए समझिए, सबसे पहला हम लोग डालेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा -log 2/2 -1/2, फिर -1 डालेंगे तो -log 1/1 -1/1, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 इंटू log 2 -1/2। इसके बाद log 1 का वैल्यू 0 होता है, ये बात आपको पता होगा। तो माइनस ही तो 0 हो जाएगा, ये बच गया -1, तो -1/2 log 2 -1/2 और माइनस माइनस +1। देखिए 1 में से 1/2 जाएगा ना तो +1/2 आ जाएगा, अर्थात कहने का सेंस है मेरा कि सॉरी, देखिए इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं। देखिए समझिएगा, -1/2 log 2, 1 में से 1/2 घटेगा तो हो जाएगा 1/2, इसमें से -1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा log 2 -1 आंसर। तो आज के वीडियो में आप लोग देखे हैं जो भी मॉडल सेट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम देखे हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।